दोस्तों, अक्सर आपने इंटरनेट में भारत और पाकिस्तान के लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा होगा कि आखिर इन दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो आज मैं इसी डिबेट को खत्म करने की कोशिश करूंगा और आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फैक्ट्स जिनकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा देश बेहतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दोनों देशों की इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे अन्य कई सेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कितने पानी में है। और ये वीडियो किसी भी तरीके से एक देश को सपोर्ट या दूसरे देश को अपोज करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये पूरी तरीके से डेटा पे आधारित एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। भारत और पाकिस्तान 1947 में साथ साथ आजाद हुए। दोनों ही देशों के पास लगभग सिमिलर पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और स्टार्टिंग पॉइंट थी। बल्कि 1963 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट इंडिया से ज्यादा थी। लेकिन 70 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया, एक मेजर टेक हब और दुनिया की सबसे बड़ी फंक्शनल डेमोक्रेसी बन गया, जबकि पाकिस्तान को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कमजोर इकोनॉमी, आतंकवादी गतिविधियां और भारी आर्थिक कर्जे का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो आज होने वाला है बहुत ही मजेदार। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और पाकिस्तान लगभग 47वें स्थान पर आता है। पर ऐसा क्यों? भारत ने शुरुआत से ही आईटी, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और स्टेबल पॉलिसीज पर काम किया, पर पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आईएमएफ लोन्स एंड कम इंडस्ट्रियल ग्रोथ में फंसा रहा। और ये लोन इतना बढ़ चुका है कि वहां के मिनिस्टर ने वहां के लोगों से रिक्वेस्ट कर डाली कि भैया चाय कम पियो, क्योंकि अब हम और चाय इंपोर्ट नहीं कर सकते। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है और भारत तेजस जैसे फाइटर प्लेन, आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर एंड ब्रह्मोस जैसे मिसाइल और मॉडर्न हथियार बनाता है। और वहीं पे पाकिस्तान पूरी तरीके से इंपोर्ट्स पे निर्भर है, वो भी खासकर चाइना पे। और यही वजह है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना लोन ट्रैप का शिकार होता जा रहा है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत पहले अटेम्प्ट में यह मिशन करने वाला पहला देश बना। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह मिशन सिर्फ 450 करोड़ में पूरा किया गया, जो कि हॉलीवुड की कई फिल्मों से भी सस्ता था। और अगर बात करें पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपरको की, तो सुपरको ने आज तक कोई भी इंडिपेंडेंट बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया है और ना ही 2040 तक कुछ करने की उम्मीद है। पर आखिर इसकी वजह क्या है? अगर हम दोनों ही एजेंसी के बजट को कंपेयर करें तो देखेंगे कि इसरो का बजट एनुअली लगभग $1.5 बिलियन है और वहीं पे सुपरको का एनुअल बजट 33 से 35 बिलियन, यानी कि इसरो का बजट सुपरको से 40 से 45 गुना ज्यादा है। दोस्तों, जब भी कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपना बिजनेस सेटअप करती है या फैक्ट्री सेटअप करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट उस देश की इकोनॉमी को और मजबूत बनाता है, वहां पे नए नए रोजगार के अवसर पैदा करता है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और नई टेक्नोलॉजी लेके आता है। भारत हर साल $70 बिलियन से भी ज्यादा का एफडीआई अट्रैक्ट करता है। और वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एनुअल एफडीआई मुश्किल से $2 बिलियन तक ही पहुंच पाता है। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी में वहां के टूरिज्म के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत हर साल 17 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और वहीं पे ये नंबर पाकिस्तान के लिए सिर्फ 1 मिलियन है। और इसकी वजह है पाकिस्तान की दिन ब दिन गिरती हुई ग्लोबल रेटिंग, जिसकी वजह से टूरिस्ट वहां जाने से कतराते हैं। और अगर हम कंपेयर करें दोनों देशों के पासपोर्ट को, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग आती है 82 और वहीं पे पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग है 101। पासपोर्ट रैंकिंग किसी भी देश के दूसरे देश के साथ बिजनेस और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को दिखाता है। ज्यादा बेहतर रैंकिंग तो इसका मतलब ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप। तो ये रैंकिंग ये बताता है कि भारत के पाकिस्तान के मुकाबले दूसरे देशों के साथ ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप है। भारत के अस्पताल जैसे एम्स, अपोलो और फोर्टिस दुनिया में प्रसिद्ध हैं। मेडिकल टूरिज्म में भारत दुनिया की टॉप 5 डेस्टिनेशंस में आता है और जिसका रीजन है हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज। वहीं पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ग्लोबल हेल्थ केयर इंडेक्स में भारत के आसपास भी नहीं है। वहां के लोग आज भी एक अच्छी मेडिकल सर्विसेज के लिए जूझ रहे हैं। अगर बात करें एजुकेशन एंड रिसर्च की, तो भारत के आईआईटी एंड आईआईएम दुनिया के टॉप 200 to 300 में जगह बनाते हैं और वहीं पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज टॉप 500 में भी बड़ी मुश्किल से दिखती है।
भारत के डिजिटल रिवॉल्यूशन ने भारत को एक बहुत बड़ी टेक ग्रोथ दी है, और वहीं पे अगर हम बात करें पाकिस्तान के टेक एडॉप्शन रेट की, तो वो भारत के मुकाबले बहुत कम है। और बस यही एक रीजन है कि हर साल भारत में पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं। भारत दुनिया के लगभग सभी बड़े इंटरनेशनल ग्रुप्स जैसे यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स और क्वाड में एक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल है, और वहीं पे पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस काफी हद तक सीमित है, और वो इतना सीमित है कि कभी कभी समय समय पर यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश पाकिस्तान का वीजा बैन करते रहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी डेटा पॉइंट से एक बात साबित होती है कि दोनों देशों ने अपनी शुरुआत एक जगह से करी, लेकिन दोनों देशों के रास्ते अलग हो गए। भारत ने रिफॉर्म, स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप पर ध्यान दिया, और वहीं पाकिस्तान लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्थिक संकटों में उलझा रहा। यही कारण है कि आज लगभग हर ग्लोबल इंडिकेटर में भारत पाकिस्तान से आगे है। ये वीडियो किसी भी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये बस ये समझने के लिए है कि किसी भी देश की पॉलिसी, नीतियां और गवर्नमेंट आपके देश को कैसे बदल सकती है। तो अगली बार जब भी आप कोई गवर्नमेंट चूज करें, तो एक बार सोचें कि क्या ये आपके देश के लिए और आपके लिए फायदेमंद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भारत वर्सेस किसी और देश का कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।